परीक्षित जी महाराज को 7 दिनों का श्राप लगा। तक्षक सप्तमी हनि, तक्षक 7वें दिन आपको डसेगा, आपकी मृत्यु होगी। इस श्राप के कारण परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जनमेजय को राजपद पर राजगद्दी पर बैठा करके और खुद गंगा जी के किनारे अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए, बनाने के लिए गंगा जी के पावन तट पर आकर के आसन जमा लेते हैं। जब ऐसा सुना ऋषियों ने कि गंगा जी के तट पर परीक्षित जी महाराज अपने मृत्यु के आखिरी 7 दिनों के लिए मृत्यु सुधारने हेतु उपाय ढूंढ रहे हैं, ऐसे समय में अत्रि वशिष्ठश्चवर शरद्वा नरिष्टनेमी मृगुरंगिराश्च, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनिंद्र जन वहां आते हैं। सबसे एक प्रश्न किया, म्रियमाण पुरुषों को करना क्या चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न है, आप लोग सुनना। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वधा। श्री परीक्षित जी ने सभी विद्वानों से एक प्रश्न किया, क्या? हे विद्वज्जन, म्रियमाणस्य यत् कर्म, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? अच्छा, एक बात बताएं, ये प्रश्न परीक्षित जी ने क्या अपने लिए किया? यदि परीक्षित जी को खुद के लिए प्रश्न करना होता तो कहते कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए। किंतु परीक्षित जी ने प्रश्न किया म्रियमाणस्य। म्रियमाण माने मरने वाले, मरने वाले प्राण जगत के सारे प्राणी हैं। क्योंकि भगवती गीता में भगवान कहते हैं जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर् ध्रुवोर्जन्ममृतस्य च तस्मात् त्वं परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है, यदि कर्म के फल समाप्त नहीं हुए हैं तो। इसलिए मरने वाले तो संसार के सभी प्राणी हैं, और प्राणियों को करना क्या चाहिए? ऐसे प्रश्न में सभी विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ छिड़ गया। कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है गान करो, कोई कहता है भगवान का नाम संकीर्तन करो, कोई कहता है कथा सुनो, कोई कहता है योग साधना करो, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। ऐसे समय में परम अवधूत व्यास नंदन व्यास सोनो वहां विराजमान होते हैं, उनका आगमन होता है। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, व्यासपुत्र तत्र भगवान अभवत। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी मानो वहां भगवान बनकर के पधारे। ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं किया परीक्षित जी ने, क्योंकि जीवन में 7 दिन बचा है और फॉर्मेलिटी में ही बिता देंगे तो फिर मेरा जीवन तो अटक जाएगा। अभी 7 ही दिन का समय बचा है, सोच को सार्थक बना लूं। कहा प्रभु मुझे 7 दिनों का श्राप लगा है, इन 7 दिनों में मुक्ति प्राप्त करने का कोई सर्वोत्तम और सुगम उपाय हो तो कृपा करके आप बतलाओ। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहना प्रारंभ किया, हे परीक्षित, अब यहां से सुखदेव का भागवत प्रारंभ होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की। या यूं कहें कि प्रमुख भागवत की कथा अब यहां से शुरू हो रही है, जहां से सुखदेव जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया। वरीयानिशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप
आत्मविद संभव सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः वरीयान् एषते प्रश्नः। श्री सुखदेव जी कहते हैं वरीयान एषते प्रश्नः, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ व अक्षर से होता है, वरीयान। श्री रामचरितमानस का भी शुभारंभ व अक्षर से होता है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, और अंत भी वही अक्षर से होता है। अंतिम में है दह्यन्ति नो मानवा, तो शुरुआत भी व से और अंत भी व से। श्रीमद् भागवत जहाँ सुखदेव बोलना शुरू करते हैं वहाँ का शुभारंभ भी वकार से होता है। क्यों? तो हमारे विद्वत जन कहते हैं वम ब्रह्म बीजाक्षरम, वह जो है ब्रह्म का बीजाक्षर है। हर अक्षरों के अलग अलग देवता होते हैं, तो वह ब्रह्म का बीजाक्षर है, अर्थात उनके अंदर ब्रह्म ही भरा हुआ है, ब्रह्म की जिज्ञासा ही भरी हुई है। एतदर्थ सुखदेव जी महाराज ने वह अक्षर से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। मानो यूं कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुमको ऐसा ब्रह्म ज्ञान दूंगा, ऐसा ब्रह्म ज्ञान दूंगा कि 7 दिन छोड़ दो, 7 मिनट में तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो कहा वरीयान एषते प्रश्नः, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। कृतः लोकहितो नृप, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया। देखो अपने लिए जीना भी कोई जीना होता है। एक गाना है ना, गीत है ना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। सुखदेव जी ने कहा कृतः लोक हितो नृप, हे नृप तुमने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए आत्मवित संवितः पुंसां, जो आत्म कल्याण करना चाहता है मानव, उसको यह बात जरूर सुननी चाहिए। अच्छा ये बताइए, हमारे जीवन में यदि अधिक हम जीने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो कितने दिन जिएंगे? तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है जीवेम शरदः शतम्, हम 100 साल तक जिएंगे, और 100 साल में आधा दिन आधा रात, यही होता है। तो आधे रात में तो हम सोना शयन करने में बिता दिए, बचा आधा दिन, मतलब 50 वर्ष। अधिकतम आयु लेके चलें तो 100 में आधा सोने में बीत गया, आधा बचा, उसमें 10 वर्ष पढ़ाई में, 10 वर्ष विद्याध्ययन में, 10 वर्ष सुखोपभोग में, 10 वर्ष वृद्धावस्था के तमाम रोग व्याधियों में, और 10 वर्ष तमाम संसार के प्रपंचों में व्यतीत हो गए। 1 मिनट 1 सेकंड भी हमारे जीवन में बचा क्या जिसमें हम भजन कर लें? श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित निद्रया हीयते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। आधी जिंदगी निद्रया हीयते, नींद में बिता दी। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। संसार सुख मानता है, खाने पीने में, सोने में, खा पी लिया, मल बन करके उसको निकाल दिया, सो गए, यही सुख है। ये सुख नहीं है प्यारे। जिसको जगना नहीं आया, हमारा शास्त्र कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो और जागो। हम ये जो जग रहे हैं, क्या वास्तव में जग रहे हैं?
जानहि जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विराग। सब तो भरा है काम क्रोध मद लोभ, सब भरा हुआ है। हम क्या जग रहे हैं? सब सो रहे हैं। इसलिए कहते हैं जगो उत्तिष्ठत, उठो जगो जागृत प्राप्य वरान। कोई श्रेष्ठ मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई महंत मिल जाए, कोई विद्वान मिल जाए, तो उससे प्राप्य वरान निबोधत, ज्ञान की प्राप्ति करें। सुखदेव जी कहते हैं निद्रिया, आधा जीवन तो नींद में बिता दिया, और जो आधा बचा उसमें शेष में तमाम प्रकार के जीवन के प्रपंच हैं, कुछ नहीं कर पाया। अब अंत में जब यमराज के दूत आ जाते हैं, कहा भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं। एक व्यक्ति के पास यमराज जी के दूत आए, कहा चलो भाई तुम्हारा घंटी बज गया। कहा कोई बात होती है? आजकल किसी को कहीं आना होता है, इतनी सुविधाएं हो गई हैं आजकल, नहीं कुछ तो मोबाइल ही कर देता है, भैया मैं आ रहा हूं, कॉल कर देता है मैं आने वाला हूं। तुमको भी आना था तो कॉल कर दिया होता कि मैं आने वाला हूं, तो मैं भी तैयार हो गया होता। यमराज के दूतों ने कहा एक कॉल दो कॉल नहीं, तुम्हारे पास हमने कई कॉल किए, लेकिन तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। कहा मुझे तो एक भी पत्र आपका, एक भी संकेत प्राप्त नहीं हुआ। का पहला कॉल किया, आपके ये सफेद काले काले बाल जो हैं सफेद होने लगे। अब काले काले बाल सफेद होने लगे, इसका मतलब क्या है? एक ने कहा महाराज हेयर डाई लगाने का समय आ गया है। यही ना हुआ? काले बाल सफेद होने लगे, इसका मतलब हेयर डाई लगाने का समय नहीं, अब दूध पीने का समय, धीरे धीरे सात्विकता बढ़ाने का। सफेद माने सात्विक गुण प्रधान, सात्विकता बढ़ाने का समय आ रहा है। अब धीरे धीरे आहार सात्विक बनावे। भगवती गीता में भगवान ने कहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धि होने पर हमारी स्मृति भगवान के चरणों में तत्काल लग जाती है। इसलिए हमारे यहाँ देहात में इसी वाक्य का हिंदी अनुवाद किए हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जैसे पियोगे पानी वैसे ही बनेगी वाणी। आहार, बाल सफेद होने का मतलब क्या है? अब आहार धीरे धीरे सात्विक बनाओ। दूसरा लेटर भेजा, दूसरा कॉल किया, आंखों में ये दो आंखें और चढ़ गई। तब भी ज्ञान नहीं हुआ कि हमारी इंद्रियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, हमको अब भजन करना चाहिए, तब भी ध्यान नहीं दिया। तीसरा लेटर भेजा तो कानों ने सुनना कम कर दिया, फिर भी ध्यान नहीं दिया। चौथा लेटर भेजा तो दांत सब झड़ करके वेदांती हो गए, नकली वाला लगा लिया भाई और बढ़िया पापड़ खाने लगे। पांचवा लेटर भेजा तो 2 पैर की जगह पर 3 पैर से चलने लगे, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ कि हमको जाना है। और जब यमराज के दूत चले आए ना तो कहते भैया हमको संदेश नहीं दिया, हमको सूचना नहीं दी और आ गए। कहा भैया 5 बार घंटी बजती है और 6वें बार में घंटा बजता है, और जब घंटा बजता है तो किसी का फिर बात सुना नहीं जाता है। इतने सारे संदेश को प्राप्त करके व्यक्ति नहीं समझ पाता है। काम तमाम प्रकार के हैं। एक संत कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ लोग कहते भैया मरने तक का फुर्सत नहीं है, इतना काम है। तो जीवन यही है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशे, जिस किस भी प्रकार हो सके अपने मन को परमात्मा के चरणारविंद में लगाना चाहिए। और इसके लिए 3 साधन बतलाए। भगवान के चरणों में मन को लगाने के 3 साधन हैं। क्या? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। हे परीक्षित, यदि तुम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो 3 बातों का ध्यान दो। सर्वप्रथम भगवान की कथाओं का श्रवण करो, श्रोतव्य। पहला नियम क्या बतलाया? श्रवण करो। ये पहली भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में प्रहलाद जी महाराज ने भागवत में पहली भक्ति बतलाई है, श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। मानस में भी 9 प्रकार की भक्ति का निवेदन किया गया है, श्रीमद् भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति का निवेदन किया गया है, किंतु वहां प्रथम भक्ति सत्संग को बतलाया और यहाँ पहली भक्ति श्रवण को बतलाया। श्रवण कब मिलेगा? जब सत्संग करेंगे तब। इसलिए श्रोतव्य। अच्छा, सुनने को ही पहले प्राथमिकता क्यों दी? हमें ठाकुर जी को जानना है, ठाकुर जी से प्रेम करना है, तो पहले उनके गुणानुवादों का श्रवण करें। हम न जाने कि आप क्या हैं, आपकी महिमा क्या है, कुछ नहीं पता है। चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना आ जाए एक बच्चे के सामने, जो नहीं जानता कि ये प्रधानमंत्री हैं, उसका सम्मान करेगा वो? कहीं कोई जान जाएगा कि प्रधानमंत्री हैं, ये फलाना है, ढिमका है, तो उसके अनुसार उसका सत्कार होगा, स्वागत होगा। इसलिए पहले जिसके विषय में हमको, जिनको जानना है, जिनको इष्ट बनाना है, जिनको अपना सर्वस्व समर्पण करना है, उनको उनके विषय में उनकी जानकारी संतों महापुरुषों से, महाभागवतों से श्रवण करनी चाहिए। इसलिए पहला उपाय बतलाया, श्रोतव्य। सुनो, और जिसको सुना उसका क्या करो? कीर्तितव्य, कीर्तन करो। कीर्तन को दूसरी भक्ति और दूसरा उपाय बतलाया, श्रवणम कीर्तनम। वहां भी दूसरी और यहां भी दूसरा, 3 उपायों में दूसरा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उसी का कीर्तन करो। कीर्तन माने किसी को बार बार आवर्तन करना, परावर्तित करना। राम 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 कई बार कह रहे हैं, उसी को कीर्तन कहते हैं। तो श्रोतव्य कीर्तितव्य, उसका कीर्तन करो। स्मर्तव्य, और कीर्तन के साथ उनका स्मरण भी रखना चाहिए। का महाराज स्मरण ही तो नहीं होता है, जिसको स्मरण करना चाहते हैं वही भूल जाता है। कैसे हम स्मरण रखें, कैसे याद रखें? तो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने स्मरण करने के कुछ उपाय बतलाए। जिनको याद न होता हो, जिनको स्मरण न होता हो, उनके लिए उपाय बतलाया। जितासन जितस्वास